नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। अधिकारी लाख दावे क्यों ना कर लें, लेकिन कई जगह ये दावे खोखले साबित होते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा है जिला उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का, जहां पता ही नहीं चलता कि यहां गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे। आज इसी पर करेंगे बातचीत और जिम्मेदारों से सवाल, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उधम सिंह नगर में जसपुर क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां की सड़कें टूटी हुई हैं। गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क बरसों से बदहाल हालत में पड़ी हुई है। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आरोप है कि अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। ग्रामीणों की माने तो हल्दुआ गाँव के जसपुर शहर से जोड़ने वाली सड़क बरसों से बदहाल पड़ी हुई है। हमारी रोड बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है। पिछले 3 साल पहले यह रोड बनी थी और मात्र बनने के 5 से 6 महीने में ये रोड बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी। तब से लेकर आज तक इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। कोई इसमें किसी सरकार के आदमी ने आकर देखा नहीं है कि कैसी रोड है, क्या है। और जब बरसात होती है तो बहुत मतलब 5-5, 6-6 फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें वाहनों की आवाजाही बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यदि किसी इमरजेंसी हो जाए किसी व्यक्ति के साथ, पेशेंट के साथ, तो वो एम्बुलेंस निकलना भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत की है। किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका मेन कारण है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियों का होना। जैसे विश्वनाथ पेपर मिल है हमारे यहाँ पर, फाइबर मैक्स पेपर मिल है, और टोल से बचाने के लिए भी भारी वाहन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इससे लोगों के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ पर लोगों के पैर टूटे हैं और गिरे हैं, उससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना। पिछले 2 साल से तो लगभग मैं आपको बताऊं, मैं पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। उनसे भी कई बार ये बात हुई है। वो कहते हैं आज बनेगी, कल बनेगी, हम मेंटेनेंस करवाएंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले माननीय गणेश जोशी मंत्री जी ने इसमें पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। तो उन्होंने उनको निर्देशित किया था कि 15 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए इसकी मरम्मत रोड की। 2 अक्टूबर हो गई है और आज तक इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ। अभी तक 15 सितंबर बोलने के बाद 2 अक्टूबर हो चुकी है, अभी तक कोई काम नहीं है। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। गांव के लोगों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री से भी की है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से सड़क बदहाल पड़ी हुई है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही किसी मरीज को काशीपुर या जसपुर ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ऐसे सड़कों पर ले जाना एक चुनौती भरा काम है। 3 साल हो गए, 2-3 साल से हम ये परेशानी झेल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सड़क तो है ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे हैं। और इसके लिए कई बार ग्रामीणों ने जो आंदोलन किया, अपनी आवाज़ उठाई, धरना दिया, लेकिन सरकार के कानों तक तो कोई बात पहुंच नहीं रही है। सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, तसल्ली दी जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम होता नहीं है। और सड़क बनने की बात तो छोड़िए, मरम्मत कराने के लिए भी सरकार जो है बिल्कुल भी कुछ प्रयास नहीं कर रही है। अभी पीछे वादा किया गया था कि 15 सितंबर से मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा, और आप देख ही रहे हैं सितंबर का महीना ख़त्म हो गया और अभी भी वही बुरा हाल है। एक बार अगर यहाँ पर आकर स्वयं वो अधिकारी, स्वयं वो नेता अगर इस सड़क से गुजरे तो अगले दिन ही स्वयं आदेश दे देंगे कि रोड यहाँ बन जानी चाहिए, क्योंकि रोड है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। बेचारे स्कूल के बच्चे इतने परेशान रहते हैं, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डाल के इस सड़क को पार करते हैं। हम ऐसा लगता है कि हल्द्वानी शाहू किसी नरक में वास कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे घर आना नहीं चाहते, बेचारे बच्चे हमारे यहाँ के इतने परेशान हैं, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। और सरकार वोट देते हैं इस गांव के लोग, बीजेपी का गढ़ है, और उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे बस यही सब चल रहा है और वोट लिए जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जमीनी स्तर पर यह सरकार काम नहीं करके दे रही है, और यही सच्चाई है। कुछ दिन पहले मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी कि 15 सितंबर तक रोड की मरम्मत हो जानी चाहिए, लेकिन आज अक्टूबर का महीना है, अभी तक भी कोई कार्य नहीं हुआ है। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सड़क को लेकर बीजेपी की सरकार पर आरोप की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड की समस्त जनता बेहाल है। विधानसभा में भी मामले को उठाया, लेकिन जांच नहीं कराई गई। उत्तराखंड में सारी जनता बेहाल है। एक मुद्दा हल्द्वानी बाबरखेड़ा सड़क का पहले भी मैंने उठाया, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी थी। वो सड़क बनने के 6 महीने के अंदर टूट गई। विधानसभा में उठाने के बाद भी उसकी जांच नहीं हुई और वो पैसे की बंदरबाट हुई। उसमें अधिकारी और ठेकेदार सब संलिप्त थे।
और मैं समझता हूँ जो कोई ना कोई सफेद पोस्ट भी था उसमें, नहीं तो उसकी जांच हो जाती है। कांग्रेस विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनी थी, जो बनने के 6 महीने के भीतर टूट गई। विधानसभा में भी सड़क का मामला उठाया गया, लेकिन लगता है कि इसमें कुछ नेता भी शामिल थे, इसलिए मामले की जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। इस सरकार में सड़कों का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, सड़कों के अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। ये सरकार मतलब कहना चाहिए ना, भ्रष्टाचार में अखंड गले तक डूबी है। तो इसमें सड़कों का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जो सरकार नाम की कहीं चल रही हो। अधिकारी अपने निरंकुश हैं, क्योंकि मैंने सड़कों के बहुत प्रस्ताव भेजे गए जो पेंडिंग है। आप देख सकते हैं कि जिस सड़क को भी जाएंगे आप गड्ढे, मतलब आज ढूंढना पड़ता है कि गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है जो दावा करती है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। फिर भी स्थिति यह है कि 6 महीने में सड़क टूट जाती है और विधायक के सदन में मामला उठाने के बाद भी जांच तक नहीं की गई। उधम सिंह नगर के जसपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। तो जसपुर के गांव की तस्वीर अभी आपने देखी कि किस तरीके से यहां पर आवाजाही करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों के वक्त तो और भी हाल बद से बदतर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें बनी हुई हैं। आज इसी पर जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता वसीम अहमद, उनसे भी ज़्यादा जानकारी जुटा लेते हैं आखिरकार ये समस्या कब से बरकरार है। वसीम, जानना चाहूँगी, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें पूरी तरह से टूटी हैं और सड़कें सालों से इसी तरह से बदहाल अवस्था में पड़ी हुई है, और जिस मुख्य मार्ग का हमने मुद्दा इस वक्त कब बदले की तस्वीर में उठाया है, आखिरकार ये मुद्दा कितना पुराना है और क्या कुछ हालातों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये सामने नजर आ रहा है कि ये लिंक रोड से जोड़ने वाली एक सड़क है जहां पर आसपास के कई बड़े क्षेत्र गांवों से लगते हैं, और ये पूर्व में 3 साल पूर्व में पहले ये रोड बनी थी। उसके 6 महीने के बाद ही ये रोड बुरी तरह से ध्वस्त हो गई, टूट गई। वहीं अगर बात करें वहां की ग्रामीण की, तो उनका साफ तौर से कहना है कि हमें तो यही समझ में नहीं आता है कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड। वहीं दूसरी ओर आम जनता इतना परेशान हो चुकी है कि अगर कोई महिला वहां से निकलती है, जो गर्भवती महिला होती है, वो अगर वहां जाए तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बच्चे को स्कूल जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वहीं किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या का बन चुकी है ये रोड। कहीं कहा जाए तो एक आफत के रूप में ये रोड नजर आ रही है। जी वसीम, बारिशों के वक्त आखिरकार इस सड़क का क्या हाल होता है? बारिश के समय काफी बुरी स्थिति इसकी रोड की हो जाती है, दयनीय रोड की स्थिति हो जाती है। वहीं ग्रामीणों से हमने बात की है तो उनका साफ तौर से कहना है कि वहां पर 3-3 फीट 4-4 फीट पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बाइकें और गाड़ी निकालने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं अगर कोई बीमार व्यक्ति एम्बुलेंस से आता है तो वो भी कहीं ना कहीं वहां फंस जाती है। और एक सबसे बड़ा जो एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीण, उनका साफ तौर से कहना है कि आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, जो पेपर मिल है, उनके भारी वाहन आने के कारण ये रोड ध्वस्त हो जाती है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद भी यहाँ पर कोई निष्कारण निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अब हल्द्वा शाह नहीं बल्कि एक नर्क बन के रह चुका है। वहां के आसपास के लोग, रिश्तेदार आने के लिए इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वसीम, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि प्रशासनिक गाड़ियां भी यहाँ से ज़रूर गुजरती होंगी, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है यहाँ पर इस सड़क की मरम्मत पर। ठीक है वसीम, मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी आपसे कि जिस तरीके से ये हम सड़क देख पा रहे हैं, इसकी कनेक्टिविटी किन मार्गों से है और डेली बेसिस पर यहाँ पर कितने वाहन गुजरते होंगे?
जी, मैं आपको बता दूं कि ये लिंक रोड नेशनल हाईवे 74 जो हमारे देहरादून और नैनीताल खटीमा सितारगंज को जोड़ती है, वो ये एक लिंक रोड है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो ये यूपी को जाने वाली ठाकर द्वारे से होती हुई दिल्ली की तरफ जाने वाली एक मेन ऐसी लिंक रोड है, जिससे के दोनों जगह ये रोड एक महत्वपूर्ण रोड है। वहीं अगर हम आवाजाही की बात करें तो यहाँ हल्द्वानी शाह के अलावा 7 से 8 गांव यहाँ पर इस लिंक रोड में जुड़े हुए हैं, जो कि उस क्षेत्र को बदहाल के रूप में वो रोड नजर आती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण आते हैं जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों की इतनी बड़ी दिक्कत का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें किसानों की, तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी सरकार सिर्फ झूठे वादे करते हुए नजर आ रही है, किसी तरीके की कोई इसमें सहायता रोड में नहीं करती हुई नजर आ रही है। हम आए दिन पिछले 2.5 वर्ष से ऐसे ही परेशान है। उच्च अधिकारियों एवं मंत्रियों को अवगत कराने के बाद भी एक झूठी तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं हमें मिल पा रहा। जी ठीक है वसीम, आप हमारे साथ बने रहिए। अमान जो कि किसान हैं वहाँ के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। अमान, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार जिस तरीके से जिस सड़क का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है, उससे किसानों को कितना नुकसान पहुंच पा रहा है? जी जी जी, नुकसान तो ऐसा है, अब धान की फसल किसान के लिए तैयार है और उस रोड पे जब ट्रालियां आती हैं तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर वो रोड है और 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं किसानों को मेन रोड तक पहुंचने में। इतना बुरा हाल है उस रोड का। बिल्कुल अमान, और आखिरकार इसके अलावा देखने को मिलता है कि जब इस सड़क की मरम्मत की आवाज़ उठाई जाती है और प्रशासनिक अमले को सूचित किया जाता है, तो उसकी तरफ से कोई जवाब आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या इसी प्रकार से आपको भी जवाब मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी बार ज्ञापन दे दिया है, उच्च अधिकारियों को अवगत कर दिया है, पर सरकार द्वारा भी एक हवाई जो वादे हैं वो कर दिए जाते हैं कि रोड बना दी जाएगी, पर किसानों को और आम जनता को एक लॉलीपॉप मैं तो कहूँगा कि सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है अमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि अमान ने भी बताया कि यहाँ पर तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन वसीम, अगर देखा जाए तो ये सड़क में जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या ये मैटर सिर्फ 100 से 200 मीटर की सड़क जो टूटी हुई है उसी का है, या फिर जगह जगह पर ये सड़कें इसी तरह से टूटी हुई हैं? बात करें जसपुर विधानसभा की, तो जसपुर विधानसभा में लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों की जो रोडें हैं वो बद से बदतर नजर आती हुई नजर आ रही है। वहीं किसान और आम जनता साफ तौर से ये कह चुकी है कि 2027 का चुनाव है, नजदीक आ रहा है, इसका जवाब हम सरकार को देंगे, क्योंकि उन्हें एक मीठा लॉलीपॉप दे दिया जाता है कागजी कार्रवाई में या सिर्फ बातों से, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता जिससे कि आम जनता को एक राहत मिल सके। जी ठीक है, मास्टर बबलू सामाजिक सेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बबलू जी, देखने को मिल रहा है कि सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है और आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि सड़कें किस तरीके से बदहाल अवस्था में है। ये समझना बेहद मुश्किल हो जाता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें हैं। आखिरकार देखने को मिल रहा है कि इससे काफ़ी सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और सड़कें ना होना लोगों के जीवन पर भी प्रभावी साबित हो सकता है। बबलू जी, अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं और आपको क्या कुछ आश्वासन के तौर पर जवाब में मिला? देखिए, 3 साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण हुआ था, जो हल्द्वानी वाली रोड है। अक्सर उधर जाना होता है कभी कभी, अभी पीछे भी जाना हुआ तो उस सड़क की ये हालत है कि बयान नहीं किया जा सकता उस सड़क के बारे में। कितनी गंदी हालत है, कितने गड्ढे हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जब वाहन चलते हैं तो गड्ढे में चलते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ये डर बना रहता है कि कहीं गिर ना जाए। बरसात के दिनों में पानी भरा रहा और यही पता नहीं चल रहा था कि यहाँ सड़क है या गड्ढा है। स्कूल से उधर से बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूलों में, उनको आने जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता, आमजन को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता। रात में अगर बारिश हो जाए, रात में चला जाए तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बार बार शासन से, प्रशासन से कहने के बाद भी कोई सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है, किसी भी तरह का कोई असर नहीं। बार बार
जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, सामाजिक लोग भी कहते हैं, उधर के क्षेत्रवासी भी कहते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस सरकार को सड़कों से कोई मतलब पर नहीं यही है, सरकार विकास तो से कोई कहती है मतलब डबल इंजन की रफ्तार से विकास हो रहा है हाँ, तो और यही गांव-गांव तो तक सड़कें पहुंच रही हैं। यही तो डबल इंजन की सरकार का विकास है। जो हल्द्वार रोड है या हल्द्वार साऊ रोड, यही तो डबल इंजन सरकार का विकास दिखाता है कि कितना अच्छा विकास कर रही है सरकार। ठीक है, इस सरकार का ध्यान विकास की तरफ नहीं है, दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा है। ठीक है बबलू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल कबतली की तस्वीर में एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे जिम्मेदारों से सवाल जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कबतली की तस्वीर में आगे बढ़ेंगे और जसपुर के उन हालातों पर नजर डालेंगे जहां पर सड़कें इतनी बदहाल अवस्था में है कि ये पहचान पाना मुश्किल हो गया है कि आखिरकार सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें हैं। और यही बड़ा सवाल है। अमित जो कि प्रधानमंत्री हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जानना चाहूंगी यहाँ पर जो इस वक्त बड़ी समस्या बरकरार है, आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या है जो अभी तक तस्वीरें नहीं बदल पाई हैं? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा क्षेत्र है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। सड़क बनी थी 2023 में और बनते ही बिल्कुल जर्जर हालत में हो गई है। यहाँ 15 से 20 फुट चौड़े गहरे गड्ढे हो चुके हैं जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अभी आपदा से इसका एक एस्टिमेट बना है, लेकिन अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास अभी फंड नहीं है और हमने इसका सुधारीकरण की मांग की है और नवीनीकरण की मांग की है। लेकिन सुधारीकरण के लिए जिले में जब अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपदा में हमारे पास फंड जो था वो भी खत्म हो चुका है, तो जैसे ही फंड आता है हम इसका सुधारीकरण, जो भी इसका गड्ढे भरान का कार्य है उसको शुरू करेंगे। किस फंड की बात की जा रही है? माननीय मंत्री जी, हमारे जो प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी, उन्होंने निर्देश दिया था 15 सितंबर तक इसमें काम शुरू कर दो। उसके बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया। मतलब पीएमजीएसवाई के अधिकारी बिल्कुल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मंत्री गणेश जोशी की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया था? माननीय मंत्री जी ने समीक्षा बैठक में बोला था और मंत्री जी के उसके बाद इन्होंने पीएमजीएसवाई के अधिकारी थोड़ा हरकत में भी आए जब उनकी डांट पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जो पीएमजीएसवाई के अधिकारी हैं बिल्कुल उनकी, जो मैं कहना चाहूंगा, जो कार्यशैली है बिल्कुल मंत्री की डांट फटकार के बाद भी जब अगर कोई अधिकारी सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है तो आपने क्या मामले का संज्ञान लेने की कोशिश करी, बार बार जाकर पूछने की कोशिश की, फीडबैक लिया? हमारे जो माननीय सीडीओ साहब है, मुख्य विकास अधिकारी, वो शायद अभी उनकी शादी है, वो छुट्टी पर है, उनसे बात हुई थी, वो 10 तारीख को आएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि इसका सुधारीकरण का कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अभी बस बहुत ही ज्यादा बदहाल स्थिति है। और यहाँ पर आखिरकार कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं इस मार्ग से? ये जो मार्ग है, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है, दूसरा क्या है, यहाँ पर NH 74 पर जगतपुर पट्टी में टोल प्लाजा है। तो टोल बचाने के लिए भी जो भारी वाहन है, जो ट्रक हैं, डंपर हैं, ओवरलोडेड वाहन है, वो भी इस मार्ग का जो प्रयोग करते हैं। और ये जो गांव है, ये जो मार्ग है, ये 4 गांव को जोड़ता है, जिसमें करीब से करीब 10,000 की आबादी इससे प्रभावित होती है। यानी कि 10,000 लोग रोजाना यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं और बड़े हादसे को यहाँ पर खुद न्योता दिया जा रहा है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों से सवाल करने के बाद भी कोई यहाँ पर हवाला नहीं मिलता। वसीम, कहा जा रहा है पीएमजीएसवाई के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मंत्री आश्वस्त करते हैं और निर्देश देते हैं, उसके बावजूद सभी अधिकारी हरकत में आते हैं और उसके बाद ये मामला फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी, बात करें क्षेत्र की तो क्षेत्र बुरी तरह से एक रोड को लेकर परेशान हालत में है। बात अधिकारियों की रहे या फिर मंत्रियों के रहे तो सिर्फ एक आश्वासन के रूप में ही जो वहां की जनता है, ग्रामीण लोग हैं, उन्हें आश्वासन मिलता है, कोई कार्य प्रगति पर नहीं हो पा रहा धरातल में। वहीं अगर दूसरी बात करें टोल प्लाजा की, तो टोल प्लाजा से बचने के लिए भी भारी वाहन वहां निकलते हैं और भारी गड्ढे होने की वजह से गाड़ी डुगमगाती हुई नजर आती है। ऐसे में अगर कोई बाइक या टेम्पू या टुक टुक वाला उससे क्रॉस करता तो एक बड़ा हादसा होने का पूरा अंदेशा
नजर आता है, लेकिन सरकार हो या उच्च अधिकारी हो इस पे ध्यान देने की कोई भी तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये पूरी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ अगर पिसता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ के ग्रामीण जो लगभग 10 से 12 हजार की आबादी है, जिनका रोज वसीम, एचएनएन की पड़ताल में क्या कुछ सामने आया है? कब तक तस्वीरें बदली जा सकती हैं? सिर्फ एक आश्वासन के अलावा ठीक है रोड पे वसीम, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विधायक साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आदेश चौहान जो कि विधायक हैं वो सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी, आपका स्वागत करूंगी और सीधे सवाल लूंगी कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें टूटी हैं, लेकिन आपके क्षेत्र की सड़कें इस बदहाल अवस्था में हैं जहां पर आवाजाही करना तो दूर, लोग इस असमंजस में हैं कि आखिरकार ये सड़कों पे गड्ढे पड़े हैं या फिर गड्ढों में सड़कें हैं। ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी थी, बाबरखेड़ा श्यामनगर मार्ग। ये मात्र 6 महीने चली, 21 में बनके तैयार हुई और मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया और मैंने कहा था कि इसकी अधिक जांच होनी चाहिए, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो और जो विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया और ये सड़क तब से लेके आज तक, क्योंकि लोग कई बार गाँव वालों ने इसका मतलब विरोध प्रदर्शन किया, उसमें गड्ढों में धान भी लगाए। हेलो, हाँ जी, हेलो जी आदेश जी बोलिए। तो लेकिन सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, क्योंकि उसका 3 साल का कार्यक्रम उसका था मरम्मत का, कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो 3 साल इन्हें पूरे करने थे। अब मैंने कहा इसको एक्शन को, फिर मैंने बात हुई है कि भाई इसको, तो वो कह रहे हम दोबारा रिमाइंडर भेज रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, केवल लिखा पड़ी। लेकिन आदेश जी देखिए, यहाँ पर बात सड़क की है और अगर इस तरीके से अधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं तो इस पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी सरकार की जरूर है, लेकिन एक तरफ आपकी भी है, डांट फटकार आपकी भी यहाँ पर चलेगी। नहीं, मेरे द्वारा देखिए, मैं कह रहा हूँ मेरे द्वारा सड़क पर इसको विरोध किया गया, मेरे द्वारा विधानसभा में उठाया गया, तो मेरे द्वारा विभागीय जो हमारे मंत्री हैं माननीय सतपाल महाराज जी से, उनसे कहा गया कि आप इस पर संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई करिए कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए और इसकी जांच हो कि क्यों इतना पैसा लगाने के बाद जो मात्र 6 महीने सड़क चली, तो इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन वजह क्या है कि इसमें सारी मिलीभगत अधिकारियों की और सरकार की है, इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क चढ़ चुकी है और पीएमजीएसवाई के जो तमाम अधिकारी है वो इसमें सम्मिलित हैं और 3 साल का ठेका पूरा हुआ तो अब ये सड़क इसी अवस्था में बरकरार रहेगी। जी ठीक है आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। वसीम, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर अभी हमारे साथ विधायक साहब जुड़े, उनका कहना है कि उन्होंने विधानसभा के पटल पर भी अपनी इस बात को उठाया और इस क्षेत्र की मांग को करा, और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि उन्होंने सतपाल महाराज जी से भी बातचीत करने की कोशिश की और तमाम मंत्रीगणों से भी बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं है। और अब सीधे ये ठीकरा सौंप दिया जाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है और इस सड़क को जल्द बनाया जाएगा, लेकिन एचएनएन की पड़ताल क्या कहती है? एक बड़ा सवाल यह है कि मात्र पूर्व में जो 3 साल पहले जो रोड बनी थी मात्र 6 महीने में टूट जाती है। ऐसा क्या प्रोडक्ट लगा जिसकी वजह से इतनी जल्दी रोड खराब हो गई? और रोड खराब हुई तो उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच क्यों नहीं की, ठेकेदारों से बात क्यों नहीं की? उसके बाद भी 3 साल के ठेका लेने के बाद भी जो ठेकेदार 3 साल का टाइम है, जो रोड में गड्ढे होते हैं उन्हें सही करने का ठेका है, 6 महीने के बाद रोड खराब हो जाती है, उसके बाद भी वो गड्ढे नहीं भरे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उच्च अधिकारी और ठेकेदारों पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी लिप्त हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम होने नहीं दिया। अगर रोड का सही हो जाती तो शायद ये दिन आम जनता को न देखने पड़ते। बिल्कुल वसीम, और यही हो सकता है कि बड़ा संरक्षण है इन ठेकेदारों पर, तभी जाकर इस तस्वीरों को नहीं सुधारा जा सका। लेकिन लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा कि आखिरकार कब तक एक्शन होगा, कब तक सड़क का निर्माण होगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।